आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जामात का केस शेख रशीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के सपुर्द। मुकदमे के मतन के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी के तसादुम की साजिश की। मकसद जाले कायद की जिंदगी को खतरे में डालना था। शेख रशीद की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कार सरकार में मुदाखलत पर थाना मरी में मुकदमा दर्ज। असलहा लहराने, संगीन नताज की धमकियां देने और पुलिस वर्दी की तौहीन के इल्जामात। जेल को ससुराल और हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद गिरफ्तारी का सुनकर आपे से बाहर हो गए। फलक शगाफ आवाज में मुखालिफिन को बद्दुआएं देते रहे। जज्बाती कैफियत में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई भी करती। शेख रशीद का इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं गिरफ्तारी की कार्रवाई ऐन कानूनी थी, किसी से कोई नारवा सलूक नहीं किया। सियासी मस्करा कानूनी कार्रवाई को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कानून की हुक्मरानी की बातें करने वाले बॉस और चपड़ासी पर कानून का शिकंजा टाइट हो तो दोनों की हवा निकल गई। इन पर तो किसी ने 15 किलो हीरोइन नहीं डाली, फिर घबराहट किस बात की। इमरान खान ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि हुकूमत हमें अवामी एहतजाज की जिस राह पर धकेल रही है, क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल है? सियासी इंतकाम लेने वाली ऐसी हुकूमत तारीख में कभी नहीं देखी। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, हुकूमत कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। मरियम नवाज कहती हैं, नाहक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी, मुजरिम को सजा भी जरूर मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने जब तक बैसाखी फराहम की, इमरान खान ने तारीफ की मदद मिलना बंद हुई तो इल्जाम तराशी पर उतर आए। पीटीआई ने मरियम नवाज को नफ्सियाती मुआलिज का मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आयन शिकनी की सजा मिलेगी। हमारा दौर पुरअमन रहा, धमाके पीडीएम दौर में हो रहे हैं। शहबाज गिल ने अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दे दिया। सईद गनी ने इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, जहरी मफलूज शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। करप्शन सामने आने पर यह तिलमिला रहा है। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शो कॉज नोटिस बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला, अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकर्री भी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन से लिए गए हैं। आरओज और एआरओज की जिम्मेदारी सरकारी अफसरान को दी गई है। पीटीआई ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रियाज फतियाना, नसरुल्लाह खान, ताहिर सादिक समेत दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इमरान खान जिमनी इलेक्शन से दस्तबरदार। राजनपुर के हल्का ने 193 के जिमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला कर लिया गया। कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए। इमरान खान ने शिकस्त से बचने के लिए कागजात वापस लिए। अवैस लगारी की तनकीद। कहा, पीटीआई ने 15 दिन कैंपेन करके अवामी रद्द-ए-अमल देख लिया। अवामी हिमायत हासिल होने का पोल खुल गया। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर इखाड़ पिछाड़ का इम्कान। सूबे के चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली से आगाज। डॉक्टर शहजाद बंगिश को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत।